गवर्नमेंट ने 12 लाख के ऊपर टैक्स माफ़ कर दिया है। इस न्यूज़ के बाद सभी चैनल इसी चीज़ का ब्यौरा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मध्य वर्ग को इसमें बहुत बड़ी छूट मिली है। क्या आप भी इस वहम में तो नहीं हैं? काफ़ी पर्सन जो वो ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जी हमें सिर्फ बताया है कि आपकी 12 लाख तक टैक्स फ्री हुआ है, और इसके बीच में भी बहुत से ऐसे तरीके हैं कि गवर्नमेंट आप पे ऑलरेडी ही टैक्स लगा रही है। जिंदा टैक्स एंड एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हम आपको बता सकें क्या सचमुच आपकी 12 लाख तक टैक्स फ्री है, या फिर इसके बीच में भी कुछ एक राज छुपे हुए हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी छूट जो कि पहले न्यू रिज्यूम में 7 लाख तक की ही छूट दी थी, उसे एकदम से 5 लाख अबव कैसे कर दिया, और गवर्नमेंट इस टैक्स की भरपाई कहाँ से करेगी। गवर्नमेंट ने अभी न्यू बजट में ये जो न्यू टैक्स बिल लगाया है, इसके तहत बहुत सी चेंजेस किए हैं। इस साल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब भी उसे ज़रूरत होगी वो टैक्स लॉ में बदलाव कर सकती है। वो आपका टैक्स बढ़ा भी सकती है, आपका कम भी कर सकती है। ये जो स्लैब उन्होंने 12 लाख की हुई है, पहले वो सिर्फ इसे बिल में ही पास कर सकती थी जो कि 1 साल बाद होता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने न्यू बिल में ये पास कर दिया है कि जब गवर्नमेंट को लगेगा कि वो उसको नुकसान में चल रही है, या फिर उसको बढ़ाना चाहती है, या फिर कम करना चाहती है, तो वो साल में कभी भी इसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। सेकेंडली, जब भी गवर्नमेंट ने ये जो 12 लाख की इनकम का छूट दी है, ये इनकम या छूट आपको तभी एप्लीकेबल है जब आप उस 12 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करते हो। जी हाँ, बहुत से पर्सन ये सोच रहे हैं कि उसकी जो इनकम है टैक्स फ्री है। इस इनकम के बीच में आपकी सभी तरह की इनकम ऐड कर दी जाएगी। आपकी बैंक की इनकम, आपके जो एफडी से आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट आपके आधार कार्ड के साथ में आपकी ज़मीनों को भी ऐड कर रही है। जिस पर्सन के नाम पर जितनी ज़मीन होगी उसकी भी हो सकता है कि गवर्नमेंट आपकी इनकम में ऐड कर दी जाए। और इसके अलावा अगर किसी के पास कुछ एक फैक्ट्रियाँ, कुछ एक दुकानें हैं, तो अगर आपको उसका रेंट आता है या नहीं भी आ रहा है, तब भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको आपकी इनकम में ऐड कर दे। इसके अलावा आपकी एफडी ऑलरेडी ऐड होती है। आपने जो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से प्रॉफिट किया है, उसके ऊपर ऑलरेडी जो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन लगता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल कर रही है। गवर्नमेंट ने ये 12 लाख की जो छूट दी है, वो सिर्फ सैलरी की इनकम और एफडी से होने वाली इनकम, इन दोनों इनकमों को छोड़ के अदर कहीं से भी आपकी इनकम होती है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे गेम से हो, ड्रीम इलेवन से हो, या ऐसी बहुत सी ऑनलाइन चीज़ें जैसे क्रिप्टो करेंसी से हो, वहाँ से होने वाली इनकम या ट्रांजैक्शन के ऊपर जो आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो आप पर लगाया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी जो 2024 में ज़मीन के ऊपर इंडेक्स टैक्स ख़त्म कर दिया था, उसका भी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पहले गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर इंडेक्स की छूट देती थी, लेकिन अभी मान के चलो, अभी आपने कोई भी ज़मीन 2018 में 5 लाख की खरीदी और 2025 में उसे 15 लाख में बेच दिया। उस 5 लाख और 15 लाख के बीच में जो आपका 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ, पहले उसको आप इंडेक्स की छूट में ले लेते थे, लेकिन अभी आप इंडेक्स की छूट नहीं ले पाओगे, और पूरी की पूरी वो 10 लाख की जो आपकी इनकम होगी वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, और इसके कारण आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें बताएंगे कि प्रॉपर्टी को कैसे सेल किया जाए ताकि जो आपको टैक्स से बेनिफिट मिल सके, क्योंकि अभी बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो हमें फ़ोन करके बताते हैं कि उनका टैक्स ज़मीन के ऊपर ज़्यादा कट रहा है। जैसे किसी की ज़मीन रोड में आती है जहाँ उसको सेल करने पड़ती है, तब भी उसका टैक्स ज़्यादा कट जाता है। इस तरीके से हर कोई पर्सन ये मत समझो कि 12 लाख के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स छूट दे रखी है। जैसे ही आप 12 लाख को क्रॉस करते हो, आपकी जो टैक्स लिमिट है 4 लाख से शुरू हो जाती है। 4 लाख से लेके 8 लाख तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 5% टैक्स लगाया है, जो कि 8 लाख की इनकम तक 20,000 बनता है। इसके ऊपर जो एजुकेशनल सेस है 4%, वो भी लगेगा। 8 लाख से 12 लाख के ऊपर लगभग 10% टैक्स है, जो कि आपका
40,000 बनेगा। इस तरह जिसकी भी इनकम 12 लाख को क्रॉस करती है उसके ऊपर लगभग 60,000 रुपया टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये जो 60,000 का टैक्स है इसके ऊपर भी 4% एजुकेशन सेस लगेगा, जो कि 62,000 के आसपास पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर आपकी इनकम 13-14 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।